हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम लोग झारखंड के बारे में और एक दो राज्य को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार तक पढ़ चुके थे, आज उससे आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। तो पहले देखते हैं कि बड़े मैप पर झारखंड का लोकेशन कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर भारत में अगर देखो यहाँ पर तो मिलेगा ये मार्क वाला एरिया, ये झारखंड का नक्शा, है ना। अब झारखंड के ऊपर में देखो आपको मिलेगा बिहार, और इसके पूरब पश्चिम में देखोगे तो पश्चिम में मिलेगा यहाँ पर आपको छोटा सा बॉर्डर आपको मिलेगा यूपी के साथ में। इसके नीचे मिलेगा छत्तीसगढ़ और सबसे नीचे उड़ीसा मिलेगा दक्षिण में, और पूरब मिलेगा वेस्ट बंगाल के साथ में झारखंड का बॉर्डर, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को टेंशन रहता है कि उसका कंपटीशन का एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है ना। तो देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, टेंशन अगर लोगे ना तो टेंशन आपको अंदर से खा जाएगा। तो इससे बचने का एक तरीका है कि अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का आपको समय ही ना मिले। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि टेंशन से बचे रहोगे, और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकल जाएगा। एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होता है ना कि वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें चैनल को तो हमको बनाने में मजा आ रहा है वीडियो, है ना। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखते हैं इसको। देखो इस मैप में अगर देखो आप तो ये तो रहा बीच में आपका झारखंड जो ब्लू कलर में मार्क है। इसके ऊपर में देखो यहाँ पर मिलेगा आपको ये बिहार राज्य, है ना। ऊपर में आपको मिलेगा बिहार राज्य, और यहाँ पर जो ये वाला राज्य है इसका छोटा सा बॉर्डर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है यूपी। और इस एरिया को बोलते हैं, ये एरिया जो है ना इसको बोलते हैं सोनभद्र। ये सोनभद्र एक यूपी का जिला है। इसका बॉर्डर 3 राज्य के साथ मिलता है, इसको हम यूपी वाली वीडियो में बता चुके हैं। इसके नीचे मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, और यहाँ सबसे नीचे उड़ीसा, और पूरब मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया बेसिक ज्योग्राफी इसका। अब झारखंड के बारे में बेसिक जानते हैं। इसका राजधानी इसके बीचों बीच यहाँ पर पड़ेगा आपको राजधानी, है ना, जिसका नाम है रांची। रांची मिलेगा आपको झारखंड के बीचों बीच इसका राजधानी। इसका सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर मिलेगा आपको यहाँ पर, इस साइड में जमशेदपुर मिलेगा, है ना। इस साइड में आपको जमशेदपुर मिलेगा। यूपी, बिहार, झारखंड, इन सभी में आपको मिलेगा हिंदी भाषा, क्योंकि एक समय झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। आपको पता भी होगा 2000 में 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से टूटकर अलग हो गया था। धोनी जो है ना, धोनी अपना माही धोनी जो है बिहार में पैदा हुआ था ना। धोनी उस समय जिस समय पैदा हुआ उस समय वो बिहार था, झारखंड भी बिहार में था। लेकिन जब वो क्रिकेट खेलना शुरू किया 2001-2003 में ऐसे करके, तो फिर उस समय झारखंड अलग राज्य बन चुका था, तो इसलिए वो झारखंड से अभी बिलोंग करता है। तो पहले वो बिहार का था, है ना। तो आप इस तरह से याद रखना। यहाँ का भी देखो रमेश बैस यहाँ का राज्यपाल है ना, और यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो एक इंजीनियर भी है। तो ये हो गया बेसिक झारखंड के बारे में। अब इसको डिटेल में देखेंगे जिला वाइज, यहाँ पर कितने सारे जिले हैं। यहाँ पर जिला देखो तो अगर टोटल 24 जिला यहाँ पर है, देख भी सकते हो, आपको मिलेगा यहाँ पर टोटल जिला 24, है ना। तो झारखंड को एक बड़े मैप में देखते हैं फिजिकल मैप के जरिए। यहाँ पर देखो झारखंड है, झारखंड का मैप ये। तो यहाँ पर जो ये वाला, ये यहाँ पर रांची है, बीचों बीच रांची है इसका। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये पठार है, यहाँ का पठारी रीजन है, इसको बोलते हैं रांची का पठार। आपको ध्यान में रखना है, इस एरिया को बोलेंगे रांची का पठार। ये थोड़ा सा एलिवेटेड है, ऊंचा है ना। आपको मिलेगा इधर, यहाँ पर देखो हजारीबाग का पठार, ये है आपका हजारीबाग का पठार, है ना। और इसके अगर ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर आपको मिलेगा कोडरमा का पठार। ये वाला एरिया ये थोड़ा सा कम एलिवेटेड है, ये वाला कोडरमा का पठार। बेसिक समझो आपको, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पठार है। सबसे बड़ा तो हो गया झारखंड का पठार, है ना। उससे छोटा हो गया आपको हजारीबाग का पठार, और उससे छोटा आपको कोडरमा का पठार मिल जाएगा सबसे ऊपर में, ऊपरी हिस्सा में, यानी कि नॉर्थ हिस्से में झारखंड के। और झारखंड जो है ना पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पर बहुत ही मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, यानी कि आदिवासी लोग जो पहाड़ों में रहते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर, आपको आपके सामने कुछ आंकड़ा है यहाँ पर, है ना। तो झारखंड का जो दक्षिण का हिस्सा है ना, ये वाला एरिया पूरा देख लो। ये पूरा का पूरा एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, जो पहाड़ों में रहते हैं ना, जो आदिवासी लोग होते हैं उसको एसटी कैटेगरी में रखा जाता है। एससी हो गया शेड्यूल्ड कास्ट, है ना। ये धर्म के बेसिस पर है, यानी कि जाति के बेसिस पर ये है, लेकिन ये है उसके रहन सहन के बेसिस पर, यानी कि वो अगर पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है तो उसको एसटी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अगर आप झारखंड में देखो तो ये नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर देखो आपको 68%, 72% कुछ इस तरह का आंकड़ा मिलेगा देखने को। इतने सारे यहाँ पर लोग पहाड़ों में रहते हैं, है ना। तो ये यहाँ का कुछ डेमोग्राफिक्स है। ऊपर में देखोगे तो आपको मिलेगा जनरल ओबीसी वगैरह, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा प्लेन एरिया है, और नीचे का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं
एसटी के लोग यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे आपको, नक्सल भी मिलेंगे आपको इधर, है ना। अब इसको देखते हैं झारखंड को जिला वाइज अच्छे से कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। आपको ये 24 जिला हमने बताया आपको, है ना, उनमें से कौन कौन से जिले मुख्य मुख्य हैं उसको देख लेते हैं। तो आप देखो सबसे पहले बीचों बीच यहाँ पर मिलेगा आपको रांची, झारखंड का राजधानी रांची मिलेगा आपको, है ना, ये है रांची। तो रांची किस लिए फेमस है? MS धोनी का घर रांची में है, रांची झारखंड का राजधानी है ना। रांची अगर देखो आप पूरे को तो यहाँ पर तो ऑब्वियस ही बात है, अगर राजधानी है तो सबसे डेवलप भी होगा, है ना। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरा का पूरा झारखंड जो है ना एक पठार पर बसा हुआ है और उसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड को कभी कभी छोटा नागपुर का पठार भी बोल देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखो नागपुर अलग है, नागपुर महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, लेकिन छोटा नागपुर का पठार हम झारखंड को भी बोलते हैं, है ना। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। रांची के आसपास में कौन कौन सा जगह है ना। आप यहाँ पर देखो इस साइड मिलेगा आपको बोकारो, यहाँ पर मिलेगा आपको बोकारो, इंडस्ट्री वगैरह काफ़ी सारा यहाँ पर बोकारो में, है ना। इसके बगल में मिलेगा आपको धनबाद। धनबाद किस लिए फेमस है? यहाँ पर कोल का जो माइंस है यानी कि कोल का खदान, ये सबसे बड़ा कोल का खदान आपको मिलेगा धनबाद में, है ना। धनबाद में झारिया नाम का एक जगह है, वहाँ पर कोल का खदान जो है वो दुनिया का नहीं, वो इंडिया का सबसे बड़ा कोल का खदान है, कोल का माइंस है। और धनबाद को आप याद रख सकते हो इस तरह से भी ना कि यहाँ पर देखो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो मूवी ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें जितना भी मतलब इवेंट वगैरह होता है वहाँ पर जेल वगैरह का सीन वगैरह जो भी है वो सब धनबाद का है ना। धनबाद के जेल में सरदार खान को रखते हैं वहाँ पर। तो धनबाद पहले जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब एरिया था वहाँ पर, क्योंकि कोयला का खदान था, लोग लूट लूट के बेचा करते थे कोयले को, है ना। बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स वहाँ पर रहा करते थे, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर है, वो भी कोई मतलब पूरा का पूरा मतलब फेक कहानी नहीं, वो भी रियल कहानी पर ही बेस्ड है। तो इसलिए धनबाद में याद रखना आपको कि धनबाद को आप याद भी रख सकते हो ना मूवी के जरिए। इसके बगल में मिलेगा आपको जामतारा, है ना, जामतारा। यहाँ पर भी कोयला का खदान है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा है धनबाद में, यहाँ पर भी कोयला का खदान है। इस एरिया में काफ़ी सारा कोयला का खदान है ना। इसके ऊपर मिलेगा आपको देवघर, है ना, देवघर। देवघर में भोलेनाथ का मंदिर है, आपको पता होगा। बिहार से काफ़ी लोग यहाँ पर देखो आपको मिलेगा, यहाँ पर भागलपुर है ना, यहाँ पर भागलपुर मिले, तो यहाँ से बहुत लोग जाते हैं यहाँ पर, है ना, घूमने के लिए देवघर। और अगर सबसे पूरब में देखोगे यहाँ पर मिलेगा आपको साहिबगंज, साहिबगंज है ना, साहिबगंज। और अगर गंगा नदी की बात करें तो वो साहिबगंज के बगल से ऐसे गुजरती है यहाँ से, है ना। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि गंगा नदी झारखंड में नहीं इंटर करता है, वो झारखंड के बगल से निकल जाता है। कौन से जिले के बगल से? वो साहिबगंज के बगल से निकल जाता है, आपको इतना ध्यान में रखना है। तो ये इस एरिया का मुख्य जिला हो गया। यहाँ पर दुमका वगैरह भी है, ठीक ही है ना, ये भी आप याद रख सकते। गिरिडीह यहाँ पर है। और ये कोडरमा है ना, कोडरमा के बारे में हमने बताया आपको, कोडरमा का पठार है, तो ये कोडरमा हो गया। और यहाँ पर ये है हजारीबाग, तो हजारीबाग का भी पठार फेमस है, कोडरमा का पठार फेमस है, रांची का पठार फेमस है ना। अगर आप नीचे आओगे ना, नीचे में आपको मिलेगा यहाँ पर देखो जमशेदपुर। तो जमशेदपुर बेसिकली एक शहर है ना, सबसे बड़ा शहर है झारखंड का। अगर हम जिले की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको मिलेगा सिंघू, पूर्वी सिंघू और पश्चिमी सिंघू। अगर आप जिस समय बिहार का पार्ट हुआ करता था झारखंड, उस समय आपको बताते हैं, देखो इस वाले मैप में देखो यहाँ पर यह है पश्चिमी सिंघू, यह है पूर्वी सिंघू। ये दोनों का दोनों जिला एक जिला हुआ करता था पहले, है ना, जिस समय ये बिहार का हिस्सा था। फिर क्या किया, इसको दो हिस्से में बांट दिया, यहाँ से, है ना, दो हिस्से में बांट दिया। ये हो गया पूर्वी सिंघू, ये हो गया पश्चिमी सिंघू। और फिर आगे जाके अगर यहाँ पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखो इस मैप में, तो यहाँ पर फिर पश्चिमी सिंघू का ये पूरा का पूरा था, तो यहाँ पर एक और सरायकेला नाम का जिला एक और अलग कर दिया गया पश्चिमी सिंघू से, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। तो ये पूर्वी सिंघू जो है उसी का सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर, है ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ के झारखंड का जो राजधानी है रांची, तो रांची का जो है ना बॉर्डर एक राज्य के साथ में मिलता है, वो है पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ये रांची स्थित है। तो ये हो गया यहाँ का बेसिक फंडा। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ एक ब्लैंक मैप पर, है ना। यहाँ पर आपको बीचों बीच में मिला क्या, यहाँ पर मिला आपको झारखंड। झारखंड से यहाँ पर जाओगे तो मिलेगा आपको धनबाद। धनबाद में एक झारिया का खदान है, झारिया का कोयले का खदान, जो सबसे बड़ा खदान है कोयले का पूरे इंडिया का, झारखंड का तो है ही।
उसके बाद इसके ऊपर में मिलेगा आपको जामतारा, यहाँ पर है ना, जामतारा मिलेगा। जामतारा में कोयले का खदान है। यहाँ पर मिला था आपको देवघर, देवघर में भोलेनाथ का मंदिर है। और अगर यहाँ पर हम कोने पर आएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको साहेबगंज, है ना, इसको याद रखना आपको, साहेबगंज को यहाँ पर कोने पर मिलेगा आपको साहेबगंज। ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे में हमने आपको बता दिया यहाँ पर क्या स्थिति था पहले। यहाँ पर जो 2 राज्य थे ना पहले, यहाँ पर था और ये कुछ इस तरह से था राज्य, है ना, ये 2 राज्य था पहले। इसका देखो ये है पश्चिम में और ये है पूरब में, तो इसी बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया। इसका रखा था पश्चिमी सिंभू और इसका नाम पूर्वी सिंभू रखा था। ठीक है, फिर इसमें भी एक डिवीजन हो गया था, तो ये इसके दक्षिण का एरिया हुआ। और इसी एरिया में अगर आप इस वाले एरिया को देखोगे ना, तो पूरा का पूरा आदिवासी सब बसा हुआ है। जंगली एरिया होने के कारण यहाँ पर एजुकेशन का कमी है, तो जहाँ पर एजुकेशन का कमी है सारा प्रॉब्लम वहीं पर होता है। तो कारण है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ पर एजुकेशन का काफ़ी कमी है, तो यहीं से नक्सल भी निकलते हैं, है ना। देखो अगर हम पूरे भारत में कॉन्ट्रीब्यूशन देखें पॉपुलेशन का, आपको इस ग्राफ के जरिए पता चलेगा कि यहाँ पर देखो झारखंड का पोजीशन कहाँ पर है। यहाँ पर झारखंड देखो, झारखंड को अगर एरिया वाइज देखोगे तो कोई खास बड़ा नहीं, आबादी के हिसाब से लगभग 4% का आबादी पूरे भारत का यहाँ पर है ना। तो यानी कि एक अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर है ये कि 4% आबादी भारत का झारखंड में रहता है। और सबसे ज़्यादा आपको पता ही है उत्तर प्रदेश लगभग 19.2%, बिहार 14.5%, उसके नीचे आएगा तीसरे नंबर पर रैंकिंग आएगा मध्य प्रदेश का 8.2%, है ना। फिर देखो राजस्थान का है 7.2, महाराष्ट्र 7.9, इस तरह से परसेंटेज है हर एक राज्य की आबादी का। अब यहाँ पर देखो अगर रिवर देखोगे तो मुख्य यहाँ पर भी रिवर काफ़ी सारे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पहाड़ से मतलब जो पठारी एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर रिवर का कमी नहीं होता। तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ऊपर में आपको मिलेगा एक तो दामोदर रिवर, है ना, यहाँ पर मिलेगा आपको दामोदर रिवर, और नीचे मिलेगा आपको स्वर्ण रेखा नदी, है ना, यहाँ पर मिलेगा स्वर्ण रेखा, इसको आप लिख लो दामोदर नदी और नीचे में स्वर्ण रेखा नदी। ये मुख्य नदी है वहाँ के झारखंड के। अगर रिवर की बात करें हम, तो पूरे भारत में जो रिवर का सिस्टम है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, है ना, आगे जाके जितने पहाड़ हैं, जितने पठार हैं, सबके लिए अलग अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा। तो इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस इतना देखो, अभी आप बेसिक मैप को, अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं मैप का भारत के। झारखंड के बगल में आप देखेंगे कौन सा राज्य है, उसको पढ़ेंगे। झारखंड के अगर आप पूरब में देखोगे, यहाँ पर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जिसके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, और जो एक देश के पास होना चाहिए वो सारा का सारा चीज़ है बंगाल के पास, है ना, पश्चिम बंगाल के पास। तो इसको देखते हैं, इस राज्य को देखो, ये है पश्चिम बंगाल का मैप। इसका बॉर्डर देख लेते हैं कौन कौन से राज्य के साथ में है। ऊपर में, सबसे ऊपर में सिक्किम मिलेगा आपको, ये रहा बिहार के साथ में इसका बॉर्डर, ये झारखंड के साथ में, और नीचे ये रहा उड़ीसा के साथ में इसका बॉर्डर। और इधर इसके पूरब में देखेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको आसाम के साथ में इसका बॉर्डर। तो ये 5 राज्य हो गया भारत का जिसके साथ में वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। और अगर हम इसका देखें देश के साथ में, तो कौन कौन से देश के साथ में इसका बॉर्डर है, आपको मिलेगा 3 देश के साथ में इसका बॉर्डर। यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में इसका बॉर्डर, यहाँ पर ये जो है देश है ना, ये बांग्लादेश, यहाँ पर ये नेपाल है, नेपाल के साथ में इसका बॉर्डर है, और यहाँ पर है भूटान देश, तो भूटान के साथ में, यानी कि 3 देश के साथ में इसका बॉर्डर है, और टोटल 5 राज्य के साथ में इसका बॉर्डर है। तो इसका राजधानी आपको पता होगा कोलकाता है ना। कोलकाता पहले भारत का भी राजधानी था, फिर उसको ट्रांसफर करा था दिल्ली। तो ये सबसे बड़ा शहर भी है कोलकाता, यहाँ का राजधानी भी है। तो इसके जिला वाइज मैप को देख लेते हैं अब, यहाँ पर क्या क्या चीज़ फेमस है। तो ये रहा आपके सामने वेस्ट बंगाल का मैप जिला वाइज। तो इसको देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, है ना। इन सभी को पढ़ने से पहले यहाँ पर देखो, सबसे स्टार्टिंग में आपको मिलेगा एक पुरुलिया नाम का जिला, है ना, पुरुलिया नाम का एक जिला। यहाँ पर एक घटना घटा था 1995 में, आपको मैं बता देता हूँ। 1995 में क्या हुआ ना कि एक विमान आया और विमान से बहुत सारे बक्से गिरने लगे, उस विमान से बहुत सारे बक्से गिरने लगे। और जब गांव के लोग जाके देखे वहां पर, तो देखा कि बक्से में, उस बक्से में जब बक्से को खोल के देखा, उसमें बहुत ही सारे AK-47, है ना, AK-47 जो रशियन मेड है,
AK-47 बहुत ही सारा बंदूक यहाँ पर मिला इसको, और लगभग 10 लाख एमुनेशंस यानी कि गोलियां, 10 लाख से ऊपर गोलियां उस बक्से में मिला यहाँ के लोगों को, सभी ने लूट लिया उसको, ठीक है। फिर यहाँ पर इंक्वायरी बैठा और पता ही नहीं चला कि ये किसने किया ये काम और क्यों किया था, बस गिरा के वो निकल गया। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे फर्जी चीज़ है तो ये फर्जी चीज़ नहीं है, आपको मैं सबूत भी दिखा रहा हूँ। बहुत को लगता है कि कुछ भी बक्के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, ये बहुत ही, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, ये देखो 2016 का आर्टिकल है ना, 2016 से अगर आप 21 साल पहले जाओगे तो 1995 में पहुंचोगे ना, तो उस समय यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा गया था लगभग 21 साल पहले यहाँ पर कुछ सैकड़ों में सोवियत मेड AK-47, तो इस समय देखो सोवियत मेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये 1947 में बना था ये AK-47, तो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, उस समय रूस तो था नहीं। देखो 1992 में क्या हुआ, एक देश हुआ करता था जिसका नाम था यूएसएसआर, जिसको हिंदी में बोलते थे सोवियत यूनियन। वो टूट गया फिर, ठीक है, लगभग 15 देश में, और उसमें से एक देश बना था रूस, ठीक है। तो अभी जो रूस है तो वो इसी का टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन हथियार तो बना था 1947 में, इसीलिए इसको सोवियत मेड बोला जाता है AK-47 को। और लगभग मिलियंस राउंड एमुनेशंस, ठीक है, लगभग 10 लाख गोलियां जो लगते हैं इसमें, वो सारे के सारे यहाँ पर गिरा दिए, लगभग 4-5 गांव में। यहाँ पर देखो 4 विलेज यानी कि 4 गांव में गिराया था, किसके, यहाँ पुराली डिस्ट्रिक्ट के, वेस्ट बंगाल के। तो ये घटना घटा था सच में 1995 में। एक अनजान जहाज आया, उसने बहुत सारे AK-47 को गिराकर चला गया, बस यहाँ के लोग ने लूट लिया उसको, मिला भी नहीं। फिर कुछ कुछ पुलिस के हाथ लगा और कुछ कुछ वहाँ के लोगों ने लूट लिया। तो ये रहा पुरुलिया। अगर इसके इधर आएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको बांकुरा, है ना, बांकुरा नाम का एक जिला है। देखो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मिलेगा आपको बर्धमान, है ना, यहाँ पर मिलेगा आपको मुर्शिदाबाद, है ना। मुर्शिदाबाद सबको पता होगा ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर कपड़ा का बहुत ही बड़ा उद्योग है, कपड़ा का उद्योग है यहाँ पर बहुत ही बड़ा। इसको बोलते हैं पूर्वी भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं उसको ना, कि देखो इंग्लैंड में जगह का नाम है मैनचेस्टर, वहाँ पर कपड़ा का बहुत ही बड़ा उद्योग था। तो अगर किसी भी देश में कपड़ा का बहुत ही बड़ा उद्योग है तो उस देश के उस शहर को बोलते हैं उस देश का मैनचेस्टर। तो जैसे यहाँ पर बंगाल का मैनचेस्टर क्या हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया। और अगर पूरे भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आपको बताना है अहमदाबाद, जो गुजरात में है। तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद हो गया, यहाँ कपड़ा के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पर। अब इसके नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिलेगा आपको हुगली। हुगली एक नदी भी है बंगाल में, हुगली नदी के नाम पर ही इसका, इस जिले का नाम है हुगली। और नीचे यहाँ पर मिलेगा वो कोलकाता, है ना, ये है कोलकाता, यहाँ का राजधानी। और यहाँ पर देखो हावड़ा मिलेगा, एक हावड़ा जिला का नाम है। तो अब देख लेते हैं बंगाल के नीचे वाले हिस्से में कौन कौन सा जगह है फेमस। आपको मिलेगा इस एरिया में यहाँ पर कहीं पर खड़गपुर, है ना, खड़गपुर काफ़ी फेमस जगह है। खड़गपुर में क्या है ना कि यहाँ पर एक IIT कॉलेज है, IIT खड़गपुर नाम से। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं भारत के, आप देख लो सुंदर पिचाई जो गूगल का CEO है वो भी IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ है। केजरीवाल को देख लो, वो भी IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। तो खड़गपुर काफ़ी फेमस जगह है, आपको मिलेगा इस एरिया में, है ना। और आपको नीचे मगर देखो तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 एरिया, है ना, इसको बोलते हैं 24 परगना। यहाँ पर देखो 24 परगना ना, साउथ 24 परगना, और ये है नॉर्थ 24 परगना। इसमें क्या है ना, यहाँ पर कुछ एरिया था, यहाँ पर कुछ एरिया था जहां पर बांग्लादेश के लोग रहते थे, और यहाँ पर कुछ एरिया था जहां पर इंडियन लोग रहते थे। इसको बोलता था कि बांग्लादेश ये हमारा है, और यहाँ पर जो जमीन था उसको बोलता था इंडिया की ये मेरा है। फिर आपस में एक्सचेंज हो गया ये दोनों जगह। अभी ये भारत के अंदर में प्रॉपर अभी ये मुद्दा खत्म हो चुका है बिल्कुल भी। बंगाल के नीचे में ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं डेल्टा। नदी जब किसी भी समुद्र में गिरती है तो वहां पर जो उसके बीच में जमीन बचता है ना, जैसे यहाँ पर देखो छोटी छोटी जमीन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, ये सब काफी जो है ना ये फर्टाइल जमीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे मिनरल्स जमीन नदी के साथ में फ्लो होकर आ जाता है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे काफी घने होते हैं, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। तो यही है सुंदरबन डेल्टा, है ना। इससे बड़ा बांग्लादेश में, ये इससे बड़ा क्षेत्रफल सुंदरबन डेल्टा का ये बांग्लादेश में पड़ता है। तो इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो बंगाल के नीचे में पड़ता है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं उत्तर में कौन कौन सा जगह है, बंगाल के उत्तर में कौन कौन सा जगह। यहाँ पर उत्तर में आपको मिलेगा टूरिस्ट प्लेस, घूमने वाला जगह, जैसे कि दार्जिलिंग वगैरह, उसको भी देख लेते हैं, है ना। पहले इसको साफ कर देते हैं।
ये है उत्तर का एरिया भारत का। यहाँ पर देखो आपको मिलेगा मालदा, है ना, ये है मालदा। मालदा सभी को पता होगा, मालदा एक डिवीजन है रेलवे का, एक रीजन है, यहाँ से लोग फॉर्म भरा करते हैं मालदा से, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मिलेगा सबसे ऊपर में आपको सिक्किम के पास, इसका बॉर्डर है सिक्किम के साथ में इस जिले का, है ना। यहाँ पर देखो सिक्किम के साथ में ये है दार्जिलिंग, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, विदेश से। सबका वो होता है, एक होता है ना फ्यूचर प्लान कि हमको कहाँ कहाँ घूमना है, तो हमको दार्जिलिंग भी जाना है, इस तरह का प्लानिंग होता है लोगों का। इतना खूबसूरत है, ये भी एक हिल स्टेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो अब नेपाल जो है ना, ये हिमालयन का ये एरिया है ना, यहाँ से हिमालय गुजर रहा है, तो दार्जिलिंग भी उसी के गोद में आता है। तो दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन टाइप का काफ़ी खूबसूरत जगह, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर चाय का बहुत ही बड़ा बगीचा है, यहाँ का दार्जिलिंग का चाय वगैरह काफ़ी फेमस है ना, और ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और उत्तर में कोई खास जगह सब नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में देना है कि यहाँ पर देखो आपको एक मिलेगा जगह जिसका नाम है चिकन नेक। अब चिकन नेक क्या होता है उसको समझ लेते हैं, है ना। चिकन नेक को समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखो आपको भारत का बहुत ही पतला सा जगह मिलेगा। यहाँ पर देखो ये जो है ना, इस लाइन के नीचे ये वाला जो एरिया है, ये वाइड वाला, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है, और इस लाइन के इधर नेपाल मिलेगा आपको, है ना। ये है नेपाल और नीचे है बांग्लादेश। और यहाँ पर जो ये जो पतला सा आपको रास्ता मिला, ये है, इसका नाम है चिकन नेक। क्योंकि देखो ये बहुत ही पतला है ना, तो मुर्गे का जो गला होता है ये काफ़ी पतला होता है, तो उसी के नाम पर रखा गया इसका नाम कि चिकन नेक है। ये लगभग 31 से 32 किलोमीटर के आसपास है। आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन आपको भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम दूरी है। तो चाइना इसको कई बार ट्राई भी कर चुका है इसको टारगेट करने का। उसने क्या किया कि नेपाल देखो फुल उसके इन्फ्लुएंस में है, चीन जो बोलेगा नेपाल को वही करेगा। बहुत बड़ा कर्ज है नेपाल पर, कारण ने करना पड़ेगा। और बांग्लादेश में जो है ना, यहाँ पर भी काफ़ी अपना बड़ा इन्फ्लुएंस जमाना चाह रहा था चीन, लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत ने भी अपना मित्र बनाकर रखा हुआ बांग्लादेश को, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर इधर भी आ गया चीन और इधर भी आ गया चीन, तो हमारे लिए तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा ना। यहाँ पर भले ही कुछ कर ना पाए, लेकिन एक चोक पॉइंट पर आके बैठ जाएगा वो। क्योंकि देखो ये जो एरिया है ना, पूरा का पूरा आपको मिलेगा पहाड़ी एरिया है। इधर आपको मिलेगा ऊपर में पूरा पहाड़ी एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा पहाड़ी एरिया है। इसमें क्या है कि अगर यहाँ से देखो एक हाईवे जाता है यहाँ से, ठीक है ना, तो इस हाईवे को अगर बंद कर दे यहाँ से, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं जा पाएगा ना। अगर यहाँ पर कुछ युद्ध चल रहा है तो यहाँ पर आप कैसे पहुँचाओगे सप्लाई को। युद्ध वगैरह में हमेशा एरोप्लेन यूज नहीं किया जाता है ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन अभी भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में, क्योंकि भारत ने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को, इस वाले एरिए को बांग्लादेश होकर एक हाईवे बना दिया है ना, तो इसलिए अभी हम लोग को उतना टेंशन है नहीं इस चीज़ का। अब एक ब्लैंक मैप पर मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूँ मुख्य मुख्य जगह यहाँ पर कौन कौन सा। यहाँ पर आपको मिलेगा बीचों बीच, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मिलेगा यहाँ का राजधानी कोलकाता। यहाँ पर देखोगे इस एरिया में यहाँ पर मिलेगा आपको दुर्गापुर, इधर मिलेगा आसनसोल आपको। ये सब इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। दुर्गापुर में स्टील का कारखाना है बहुत ही बड़ा, है ना। इसी एरिया में मिलेगा आपको चित्तरंजन नाम का जगह, जहाँ पर एक लोकोमोटिव का फैक्ट्री है। यहाँ पर आपको मिलेगा पुराली, है ना, यहाँ पर पुराली मिलेगा। पुराली में क्या है, AK-47 का एक बहुत ही बड़ा मतलब पेटी उटी गिरा दिया गया था एक अनजान विमान के जरिए। अगर आप नीचे मिले इस एरिया में आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको उत्तरी 24 परगना, इधर मिलेगा दक्षिणी 24 परगना। यहाँ पर मिलेगा आपको खड़गपुर, इधर मिलेगा मुर्शिदाबाद आपको, जहाँ पर कपड़ा का बहुत ही बड़ा उद्योग है। ऊपर में मिलेगा यहाँ पर आपको दार्जिलिंग, यहाँ पर मिलेगा आपको मालदा। तो ये सब मुख्य मुख्य जगह है बंगाल का। पश्चिम बंगाल अगर राज्य को देखें तो ये देखो भारत के आपको मिलेगा पूरब साइड में, लेकिन इसके नाम के साथ में लगा हुआ पश्चिम, ऐसा क्यों? बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, तो उसके लिए मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अंग्रेज के समय में, जिस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उस समय जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं अभी बांग्लादेश। तो ये अभी जो मैं जिसको हैचिंग कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा, और ये ग्रीन वाला एरिया है ना, ये पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था। इसको बोलते थे उस समय बंगाल, है ना, बंगाल। फिर अंग्रेज जिस समय क्रांति हुआ था 1857 की क्रांति, उस समय हिंदू मुस्लिम सभी एक हो गए थे अंग्रेज के खिलाफ। तो उसी समय से अंग्रेजों ने प्लानिंग बना लिया है कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर एक हो गया
तो हम ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते भारत पर, इसको बीच से तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो वही जाके 1912 के आसपास, कहने का मतलब कि लगभग 50-60 साल बाद इस क्रांति के बंगाल को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस एरिया में मेजोरिटी लोग मुस्लिम थे, इस एरिया में मेजोरिटी लोग हिंदू थे, ठीक है। तो हिंदू वाले को इधर कर दिया और मुस्लिम वाले को इधर करके यहाँ पर एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है। इसको बोल दिया पूर्वी बंगाल, इसको बोला पश्चिमी बंगाल, क्योंकि ये बंगाल के पश्चिम में है ना ये वाला, और ये बंगाल के पूरब में है। तो इसका नाम जो है बंगाल के बेसिस पर है, ना कि भारत के बेसिस पर, कि भारत के कहाँ पर है ये। तो इसीलिए इसका नाम है पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये बंगाल के पश्चिम में और ये बंगाल के पूरब में है। तो अभी हमने पढ़ा झारखंड के बारे में, फिर पढ़ा हमने बंगाल के बारे में, यानी कि पश्चिम बंगाल के बारे में। और यहाँ पर देखो पश्चिम बंगाल के ऊपर में मिलेगा एक राज्य, ये वाला राज्य, इसका नाम है सिक्किम, है ना। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी एक छोटा सा राज्य है। देखो ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये भारत का हिस्सा पहले नहीं था, ये एक अलग देश था। जिस तरह से तिब्बत एक देश हुआ करता था, उसी तरह अभी यहाँ पर देखो एक भूटान यहाँ पर देश है ना इसके बगल में, उसी तरह से सिक्किम भी एक अलग देश था। तो 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था चीन ने, और चीन ने क्या किया कि तिब्बत के लोगों को उठाकर चीन के दूसरे साइड में फेंक दिया जाकर, मतलब पूरा का पूरा मिला दिया इधर से उधर आदमी को। तो यहाँ पर विद्रोह का चांस बिल्कुल जीरो हो गया। तो सिक्किम वाले को डर था कि एक दिन इसको भी कब्जा कर लेगा, इस पर भी चीन। तो इसने फिर रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि हम आप में मिलना चाहते हैं, है ना, तो क्या कंडीशन रहेगा। तो भारत ने यही कहा कि देखो हमारे यहाँ अगर आप शामिल होते हो तो जैसा सबके पास अधिकार है वैसा अधिकार आपके पास भी रहेगा, आप भी बन जाओगे भारत का हिस्सा, हम भी आपको एक राज्य का दर्जा देंगे। तो 16 मई 1975 को ये एक प्रॉपर भारत का एक राज्य बन गया, है ना। तो भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में किसी भी बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जो सबसे बड़ा शहर है तो ये है गंगटोक, तो यहाँ का राजधानी भी है। यहाँ पर टोटल 4 जिला है ना। इसको बड़े मैप पर देख लेते हैं। ये देखो याद रखने का सबसे आसान तरीका, सबसे ऊपर में मिलेगा आपको उत्तरी जिला, सबसे बड़ा है जो। पश्चिम साइड में मिलेगा पश्चिमी जिला, दक्षिण में मिलेगा दक्षिणी जिला, सबसे नीचे पॉइंट है दक्षिण, और इसके पूर्व में मिलेगा पूर्वी जिला। यही 4 जिला यहाँ का। और यही पूर्वी जिला में एक शहर है जिसका नाम है गंगटोक, ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी और यही राजधानी है यहाँ का, है ना। तो आपको याद क्या रखना इसके बारे में कि ये 16 मई 1975 को भारत में शामिल हो गया था। और जिस समय ये भारत में शामिल हुआ उस समय इसको 22वां राज्य का दर्जा मिला। आपने देखा होगा पुलाव वगैरह में यूज करते हैं बड़ी इलायची का, ठीक है, बड़ी इलायची का। तो ये इसका यहाँ पर उत्पादन सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ी इलायची के लिए काफ़ी फेमस है ये सिक्किम। और सिक्किम में आपको मिलेगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि K2 फिर क्या है। हम तो पढ़ते हैं जीके के बुक में K2 है सब भारत का सबसे ऊंचा शिखर। देखो K2 को अगर देखोगे ना तो K2 अभी मिलेगा आपको POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है तो आपको बताना है K2। और अगर पूछेगा वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है तो आपको बताना है कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा भारत के कंट्रोल में है। लेकिन K2 POK में है जो पाकिस्तान के पास है अभी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बताना चाह रहा था, है ना। यहाँ पर मिलेगा आपको नाथुला पास, इस एरिया में मिलेगा आपको नाथुला पास। अगर ब्लैंक मैप में अगर बना के देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा इसका राजधानी, है ना, और इधर मिलेगा आपको नाथुला पास। आपको याद रखना इतना कि यहाँ पर मिलेगा आपको नाथुला पास। तो यहाँ पर जितने भी दर्रे वगैरह हैं भारत के, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि भारत में जितने सारे दर्रे हैं, जितने सारे पर्वत हैं, पठार हैं, जितने सारे नदियाँ हैं, जितने सारे रिवर्स हैं, सभी के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पर दर्रे कौन कौन से हैं, कौन कौन से। यहाँ पर मैं बेसिक बस मैप के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ आपको, है ना। अगर सिक्किम का पूछेगा कि कौन से राज्य के साथ में इसका बॉर्डर, सिर्फ बंगाल के साथ में इसका बॉर्डर है, ठीक है। अगर पूछेगा कौन कौन से देश के साथ में इसका बॉर्डर है तो आपको मिलेगा ऊपर में चाइना, इधर मिलेगा आपको नेपाल और इधर मिलेगा आपको भूटान। 3 देश के साथ में इसका बॉर्डर है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी जो है ना, इस यहाँ पर 7 देश हैं। नॉर्थ ईस्ट में टोटल यहाँ पर 7 देश हैं। इन्हीं 7 देश के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं 7 सिस्टर वे, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।